जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के लिए है। मेरे गुरु महाराज ने उस पर बहुत कृपा करी है। संगत जी, ऐसे हो रहा था, पहले तो जैसे बेटा वहां से जॉब लेके आया था, आ नहीं रहा था, तो संगत जी बहुत अंदर से जैसे मतलब गुरुजी को मैसेज भी देते थे अंदर से, बीमार है, को बताता नहीं है, चिड़चिड़ा हो गया था, बात नहीं करता था ढंग से। बात तो करता था सारा दिन, फोन लेके हमारे साथ ही जैसे बैठा रहता था, परेशान, मतलब हम कुछ कह नहीं सकते थे बहुत। तो संगत जी, मैंने पहले भी अपने संस्था में अपलोड किया है। जब ये आया, जैसे गुरुजी ने इसको नौकरी पकड़ाई कि ये भैया वहाँ पे नौकरी ले और तब भी आएगा, क्योंकि 5-6 महीने से तो वहाँ खाली था, पढ़ाई होगी थी इसकी। तो संगत जी, दिवाली के पास गुरुजी ने जैसे इसको बुलाया तो ये आया संगत जी। उसके बाद मैंने सारा बताया था। आते ही घर में मतलब एक तांडव सा मच गया, जैसे इतने क्लेश, कुछ बात नहीं और इतना बुरा हाल हुआ। तो संगत जी बताया, जैसे चींटियां चलने लग गई, जहाँ इसने कपड़े रखे थे चींटियां चलने लग गई, कष्ट होता है ना संगत जी। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि इसने ऐसी कोई, इसने यहाँ पे भी भर रखा था भाई मेरा यहाँ पे भी जॉब का आ जाए, तो मतलब जैसे गुरुजी ने बनाया हो इसका मन। तो संगत जी जैसे आया तो मैं आते ही इसको बड़े मंदिर ले गई थी। फिर महीने के अंदर गुरुजी ने इसको 4 बार बुला के इसको लंगर प्रसाद करा के इसको ब्लेस किया। बहुत नेगेटिविटी थी इसके ऊपर संगत जी, बहुत ज्यादा। मेरे को तो देख ही नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे को ही मार देगा, इतना गंदा रूप था ना। वो गुरुजी बताते ये नहीं है, इसके ऊपर जो चीज छोड़ी हुई है ना वो कर रही है। संगत जी, वो मैं खुद देखती थी, कोई बोले ना कि नहीं ये ब्लैक मैजिक नहीं, हम फेस कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, और गुरुजी हमें कैसे निकाल रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। बड़ी कृपा है मेरे गुरु महाराज की, बहुत कृपा है। तो संगत जी, फिर एक दिन ऐसे हुआ कि इसने मतलब ये जाने लगा था, इसका जाने का टाइम आ गया। मैंने इसको, मेरे को कहता है कि मैं क्या करूं भाई, मैं जाऊं, मेरे तो कुछ और करने का मन है, तो भाई किसी और फील्ड में जाना है मैंने। तो मैंने कहा बेटे तू गुरुजी पे छोड़ दे, मतलब गुरुजी की बात करके सो, गुरुजी तो साक्षात मंदिर में बैठे हैं ना, तो उनसे बात करके सो। तो संगत जी, मैं तो कह के सो गई, और सवेरे ये कहता है कि मैं तो, पहले कहता रात को नहीं जा रहा, सवेरे कहता मैं जा रहा हूँ, तैयारी करने लग गया। अंदर से मन भी नहीं था, वो भी था। मैं कहा बेटे तूने, अभी तो मैंने कोई बात नहीं करी संगत जी से, यही बोला थोड़ा सा कि बेटे तू तो कह रहा था, तो तुम कौन होती हो रोकने, मतलब बहुत ही, मतलब बहुत बातें संगत जी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मन बैठ गया। मैं कहा गुरुजी क्या है ये, कैसा रूप बना रखा है इसने। तो संगत जी, फिर उसके बाद इसने क्या किया, मैं तो दोपहर के समय से दवाई वगैरह लेती हूँ, तो मैं सो गई तो उठी तो बेटी ने बोला कि इसने वहाँ पे लेटर डाल दिया है कि मैं नहीं आ रहा। तो संगत जी, फिर क्या हुआ, मैंने कहा तूने ऐसे क्यों किया। फिर मेरे अंकल जी भी आए, तो उन्होंने भी बोला कि तूने ऐसे क्यों किया एकदम से। हम कहता नहीं ये मेरा फैसला है। फिर संगत जी क्या हुआ, ये इसने ना होल्ड में डाला हुआ था, शाम तक का शेड्यूल कर रखा था कि यदि ऐसी कुछ हुआ तो मैं शाम को वापस ले लूंगा। इसने नहीं लिया। शाम के समय जैसे ही वो टाइम खत्म हुआ, ये डॉक्टर के पास गया हुआ था, तो जैसे ही वो टाइम खत्म हुआ तो संगत जी आया तो एकदम मेरे ऊपर, मतलब मेरे को आंखें लाल करके गुस्से करने लग गया बहुत, तेरी वजह से ऐसे ऐसे करके, इतना गलत ऐसे नहीं है संगत जी, पता नहीं क्या इसके ऊपर हुआ, मेरा दिल दहक गया। फिर उसके बाद फिर मैं बहुत रोई। मैंने गुरुजी का कहा, मैं जहाँ पे मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था। संगत जी, आपको एक बात बता रही हूँ, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था। गुरुजी ने मेरे को बोला था अपनी 2 विश मांग, और मैंने वो पर्ची गुरुजी के आगे ही रखी हुई है। आज से 2-3 महीने हो गए हैं संगत जी। मैंने गुरुजी के आगे जैसे ही रखा ना, मैंने कहा गुरुजी ये है मेरे एक तो यही विश थी कि मेरे बेटा की जॉब यहीं लग जाए इंडिया में। मैंने संगत जी फिर कहा नहीं गुरुजी, जैसी आपकी मर्जी, इंडिया में लगानी है या वहाँ लगानी है, मैं कंपेल नहीं करूंगी गुरुपा। मैं अपने बच्चे की जो उसका मन करे वहां पे करने का, मैं कंपेल नहीं करूंगी, आगे आप देख लेना। मैंने दोनों बातें रख दी कि मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं, बेटे की लाइफ का सवाल है। संगत जी, मैंने ऐसे मतलब दोनों तरफ से मैं गुरुजी के आगे बैठ के बोल रही हूँ, तो मैं लिख रही थी उसके ऊपर कि हाँ भाई उसकी क्या विश। तो मैंने आगे से कहा गुरुजी आप ही देख लेना,
जहाँ आपकी मर्जी, मैं आपकी रजा में ही राजी रहूंगी गुरुपा। फिर उसके बाद उसका जाने का टाइम आया तो जैसे ही रुक गया तो संगत जी क्या हुआ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करता रहा, भरता रहा। पहले भी जब ये वहाँ पे था, बाहर था, तो इसके पास ऑफर आया था इंडिया का, तो ये तब से ही इंटरव्यू दे रहा था, उसका जवाब नहीं मिल रहा था संगत जी। जहाँ पे एक और जगह इसने इंटरव्यू दिया था जहाँ पे इसकी खुद की वो थी करने की, तो वहां तो जवाब आया नहीं। दूसरी जगह से संगत जी ये वहाँ पे परेशान कि मेरे पास जवाब आ जाए, इसके मन में था। हालांकि मैं सद गया, मैंने कहा चल सामान समूह ले लेंगे, तुमने सवेरे निकलना टैची टूची, तो इसने वहाँ पे रोक दी, कहता नहीं मैं कल तक का और वेट करूंगा, ऐसे इसने बोला था संगत जी। और बात मेरे ऊपर आ गई, डाल दी, क्योंकि यही ऐसे हुआ था ना, अपनी माँ से अलग हो जाए, अपने माँ बाप को देखे ना, मतलब ब्लैक मैजिक करने वालों ने हद पार कर दी। पहले तो मेरे को इतना बीमार किया, फिर इतना कुछ, मतलब बहुत कुछ चला, मेरे अंकल के काम बांधे, मेरे अंकल को बीमार करना जा, बहुत कुछ चला, मेरी बेटी को, मतलब हम बहुत परेशानी हुई संगत जी। उन्होंने देखा ना कि इसने हार नहीं मानी, मेरे गुरुजी भी कहते तूने हार नहीं मानी, तू मेरी बड़ी प्यारी बेटी है। तो संगत जी मैंने हार नहीं मानी, तो संगत जी उनको ये लगने लगा कि ये तो मरी भी नहीं, अब इसको दूसरे तरीके से टॉर्चर किया जाए। मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी सासी है संगत जी, जो मेरे साथ ऐसे कर रही है। अब देखो मेरे मन में कोई वो नहीं है, मैं गुरुजी के आगे बोल रही हूँ। मैंने गुरुजी कहते ना उनको माफ कर दे, मैं उनको देखूंगा, उनको मैं सजा दूंगा। मैं गुरुजी ना मेरे मन में उनके लिए कोई वो रह गई है, ना मैं उनकी इज्जत कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपकी भक्ति कर सकती हूँ। ना मेरे मन में कोई कुछ नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं रह गया। मेरे को बताया समझ जी, मैंने जब मेरे अंकल 2 महीने कोविड में थे, कोई नहीं आया था मेरे पास, सिर्फ मेरा मई का परिवार था और एक मेरा देवर था, बहुत अच्छा है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, उसको हमसे दूर कर दिया, ऐसे लोग हैं ये। तो संगत जी फिर उसके बाद आप देखो कि मतलब मैं बिल्कुल अकेली थी, मैं कैसे अपने बच्चों को लेके, मेरी मम्मी का घर तो बहुत दूर था, मैं कैसे अपने बच्चों को लेके वहाँ पे मतलब रही, होटल में रही, वहाँ पे 1 दिन रही, मतलब बहुत भयानक था वहाँ पे। उस समय होटल में भी कोई भी नहीं था, मतलब कोई भी ऐसे, मतलब 1 दिन निकालना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वहाँ पे गलत लड़के लड़की, मतलब और मैं कहा ये कहाँ, मैं कहाँ, गुरु मतलब उसमें माता रानी ने बचाया फटाफट। मैं सवेरे अपने बच्चों को लेके कहीं पे, हमें माता रानी की कृपा से हमें पीजी मिला, जहाँ पे उनका हॉस्पिटल ही था मेरे हस्बैंड का। मैंने कैसे दिन काटे, कैसे अपनी बीमारी नहीं देखी मैंने संगत। मैं खुद नहीं बीमार, टांगों से दिक्कत रहती थी मेरे को, मैं फटाफट और अपने घर वाले के लिए ऐसे भागी, मैं अंकल जी के लिए, कोई नहीं मेरे साथ, वहाँ पे अकेली रहती थी बच्चों को लेके। बाद में मेरी मम्मी ने मेरी बहन को ही मेरे पास भेज दिया था, मेरी माता रानी ने बड़ी कृपा करी मेरे पास, मतलब ये हाल कर दिया मेरे बेटे का कि इसको उसकी माँ से दूर किया जाए। मतलब मेरे को ऐसी बातें करने लग गया, ये क्या बताऊँ संगत जी, बहुत गलत बोलने लग गया। मैंने तो गुरु जी को छोड़ा, मैं गुरु जी मेरे को आपकी भक्ति चाहिए, बस मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना मेरे बच्चे खुश रहे अपनी लाइफ में, जहाँ मेरा कसूर नहीं, गुरु जी आप देखना गुरुपा। तो संगत जी फिर आप देखो, फिर मेरे बेटे का यहीं पे इसने दोबारा लेटर डाला संगत जी कि मैं आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हम फ्राइडे तक आपसे बात करेंगे। इसको फिर कुछ होने लग गया कि मम्मा वो कैंसिल कर दें, गुरुजी से प्रार्थना करो भाई, मेरे को वो फोन ना बुला लेंगे, मुझे पता है दोबारा बुला लेंगे मेरे को, मुझे नहीं जाना बाहर, मैं यहीं पे कम पैसों की नौकरी कर लूंगा, मुझे नहीं जाना। देखो संगत जी बात आ गई ना, खुद बोला मैं वहाँ पे अकेला हो जाता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ वहाँ पे। तो संगत जी मेरे गुरु महाराज ने बहुत कृपा करी, बहुत कृपा करी संगत जी। अब मेरे बेटे को यहीं पे जॉब मिली है मेरे गुरु महाराज की कृपा से। गुरु जी मेरे को बोला था देखो मैं खुशखबरी दूंगा, तो उसको जॉब मिल गई है। अभी है कम उसकी है, जो पैकेज आता था नहीं है, पर कहता नहीं मैं शुरुआत करूंगा, मैं आगे थोड़ा पढ़ूंगा। जैसे गुरु जी ने इसका माइंड पूरा चेंज कर दिया संगत जी, मैं हैरान हो गई, पूरा चेंज कर दिया। मैं देखती रह गई, मैं कहा वाह गुरु जी क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, एक आप ही हो जो हमें इतना प्यार करते। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरु महाराज मेरे अंकल के काम में भी बहुत दिक्कत आई हुई है, गुरु महाराज कृपा करना, वो बहुत परेशान है, हम इधर उधर से पैसे उठा के बहुत परेशान हुए पड़े हैं संगत जी। वो गुरु महाराज कृपा करना, कृपा करो गुरु महाराज, आपकी कृपा तो बहुत है। पर वो गुरु जी कहते तुम्हारा काम आगे बढ़ने ही नहीं देते, बांध के रखा है कि बिल्कुल पैसों से वो हो जाए। हमारे पास है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा प्रॉपर्टी का काम, पर हमारे पास बिल्कुल बंधा हुआ है, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। गुरु महाराज की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है।
अनंतनम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतनम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो यही तो चाहते थे संगत जी कि मेरा बेटा बिल्कुल दूर हो जाए, और मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी। मुझे नहीं जाना, मुझे फॉरेन नहीं जाना, मुझे अपना इंडिया बहुत प्यारा लगता है। मुझे मेरे भगवान यहाँ पे उनके मंदिर मैं नहीं जाना चाहती। हालांकि ये नहीं कि बाहर नहीं, पर मैं नहीं, मेरा बिल्कुल दूर दूर तक मन नहीं। बड़ी कृपा करते हैं, परीक्षाएं बहुत लेते हैं, मुझे कहते हैं मैं तेरी बड़ी परीक्षा ले रहा हूँ, तो पास हो गई है। बस मेरे गुरु महाराज की बहुत कृपा है जो मेरे बच्चों को, हमारे घर को संभाल के बैठे हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और मेरे गुरुपा ने मुझे हेल्थ भी ब्लेस करी है संगत जी। मेरे को पहले से बहुत आराम है, बहुत ज्यादा आराम है। जिस चीज से मैं जूझ रही थी उससे बहुत आराम है। मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ, झूठ नहीं बोल रही, मैं घर का बहुत काम कर लेती हूँ। नहीं तो किचन में एक सेकंड, मतलब टांग में कोई इतनी तकलीफ थी, एक सेकंड नहीं खड़ी हो सकती थी किचन में, कहीं नहीं खड़ी हो सकती, साथ में बेड पे पड़ी रहती थी। अब गुरु महाराज की कृपा से मैं काम करने लग गई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।